ये देखिए क्लास 12th इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट में से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, यही आपके इंडियन इकोनॉमी से यही क्वेश्चंस आएंगे, घुमा फिरा के आएंगे लेकिन यही क्वेश्चंस आएंगे। ये व्हाट आर द मेन रीज़न फॉर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चरल सेक्टर, एक्सप्लेन लैंड सेटलमेंट सिस्टम को आपको एक्सप्लेन करना है इसमें। व्हाट आर द indicators of demographic profile in India on the eve of independence, discuss the role of small scale industries in the generation of employment and why they need protection for their growth, explain the long term goal of 5-year plans, when and why reforms introduced in India, what are the sources of human capital formation in India, what are the sources of rural credit, explain every point. Rural economic development is essential for Indian economic development. Do you agree with the above statement? Support your answer with valid reasons. What are the measures taken by the government इंडिया टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग? अब देखिए डिफरेंसेस इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, कैरिंग कैपेसिटी एंड एब्सॉर्बिट कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट, बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल ट्रेड, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंस इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट हैज़ प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट लिटरेसी और इनडायरेक्टली एक्सप्लेन व्हाट सिमिलर डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज हैव इंडिया, China and Pakistan followed for their respective development paths. Explain any 3 major components of Human Development Index indicators. What are the reasons for the slowdown of growth and re-emergence of poverty in Pakistan's economy? अब ये देखिए कुछ टर्म्स हैं जो आपको एक्सप्लेन करने के लिए आएंगी। ग्रीन रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन बाय ब्रिटिशर्स, फंक्शंस ऑफ पॉल्यूशन एंड कंट्रोल बोर्ड, फंक्शंस ऑफ WTO, नाबार्ड, आउटसोर्सिंग एज ए हब इंडिया, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, हार्टिकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इट्स एम, benefit of diversification of agriculture,